नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी IRFC की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दोस्तों, इस वाली कंपनी ने प्रीवियस के 1-1.5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 400% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। और आज की डेट में बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या हमें भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बट लोगों को ये नहीं पता है कि ये कंपनी एक्चुअली में काम क्या करती है और क्या ये समय सही है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। अब दोस्तों, लोगों को पता चले ना चले, बट आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद डेफिनेटली पता लग जाएगा कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी में पैसा कहाँ से आता है, ये कंपनी पैसे कमाती कैसे है, इंडियन रेलवेज को ये कंपनी कैसे सहायता करती है और आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसी हुई और ये कंपनी करती क्या है। तो 1986 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा IRFC की स्थापना करी गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन रेलवेज को फाइनेंस प्रोवाइड करना। तब से ये कंपनी लगातार अपना काम अच्छे तरीके से कर रही थी। और उसके बाद आता है 2021 में ये कंपनी अपना IPO लॉन्च करती है और उसके बाद से आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बहुत पैसा लगाया है और उनका पैसा बहुत ज़्यादा बना भी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट ही इसमें काफ़ी सारा पैसा इन्फ्यूज़ करती है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की बाकी सारी एंटिटीज़ होती हैं जैसे LIC, तो उनसे भी काफ़ी आसानी से इन कंपनी को पैसा मिल जाता है। तीसरी चीज़ ये कि ये कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू करती है, जिसके थ्रू भी इस कंपनी के पास पैसा आता है। चौथी चीज़ ये कि इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत ही अच्छी है, इसकी वजह से इनको डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स और फॉरेन कैपिटल मार्केट से बहुत आसानी से फंडिंग मिल जाती है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये बेसिकली कंपनी 3 सेक्टर्स में काम करती है या फिर 3 तरीके से काम करती है। पहली चीज़ तो ये कि जो इनके पास फाइनेंसेस आते हैं उनसे एक्विजिशन करती है रोलिंग स्टॉक्स का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वैगन्स, रेलवेज में वैगन्स यूज होते हैं, ट्रक्स वगैरह यूज होते हैं, क्रेन्स वगैरह यूज होते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ये कंपनी एक्विजिशन करती है। और दोस्तों, बाद में ये कंपनी इन्हीं चीज़ों को लीज पर दे देती है इंडियन रेलवेज को। और दूसरी चीज़ ये कंपनी क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई तो उनको बनाती है, उनको भी बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को लीज पर दे देती है 15 से 30 सालों के लिए बेसिकली। तीसरी चीज़ ये कंपनी क्या करती है कि इंडियन रेलवेज के अंडर जो बाकी कंपनी जाती हैं जैसे RVNL हो गया, IRCTC हो गया, उनको भी ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों, ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों से ही तो ये कंपनी पैसा कमाती है। जैसे इन्हीं तीनों चीज़ों को इस कंपनी ने इंडियन रेलवेज को लीज पर दिया, तो लीज पर जब ये कंपनी देती है तो 15 से 30 सालों के लिए इंडियन रेलवेज को ये सारी चीज़ें लीज पर देती है, तो उनसे रेंटल्स इस कंपनी के पास बहुत अच्छे आते रहते हैं। और दोस्तों, ये रेंटल्स लगभग उतना ही होता है जितना इनको इंटरेस्ट पे करना होता है उन कंपनीज़ को या फिर उन इंडिविजुअल्स को जिनसे इन्होंने बोरोइंग करी है। तो यहाँ से तो फिक्स हो गया कि ये कंपनी का लॉस नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ ये कंपनी क्या करती है कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से, क्योंकि जितना इन्होंने सहयोग किया है इंडियन रेलवेज को, जो चीज़ें इन्होंने लीज पर दी हैं उनसे एक्स्ट्रा लगभग आप समझ सकते हो 0.5 to 0.6% के आसपास एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा करके ये कंपनी अर्न करती है। तो बेसिकली इस कंपनी को अर्निंग हो ही जाती है आराम से, विदाउट ऑफ एनी रिस्क। और आज तक इस कंपनी के कोई भी ऐसे एसेट्स नहीं हुए जो नॉन परफॉर्मिंग रहे हों, मतलब NPA इस कंपनी ने अभी तक नहीं बनाए हैं। और दोस्तों, आज जब मैं ये वाला वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो आज की डेट में इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 154 रुपीज़ और मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की हो चुकी है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। अब दोस्तों, एक बार इस कंपनी का ग्राफ देख लेते हैं तो आप देखोगे लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का ग्राफ, 1 ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ और मैक्सिमम ग्राफ। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जिन्होंने भी इस कंपनी में थोड़े लंबे समय के लिए पैसा लगाया है, एटलीस्ट आप समझोगे कि 2 से 3 मंथ से ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया, तो उन सबका पैसा बना है। और आप देखोगे लास्ट के 5 सालों में इस कंपनी ने लगभग 500% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग थोड़े लंबे समय के लिए इस कंपनी में पैसा लगाना डेफिनेटली प्रॉफिटेबल दिख रहा है। अब दोस्तों, इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो देख लेते हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन पर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PE रेशियो, जो कि है इस कंपनी का 33.40 और सेक्टर का PE आप देखोगे तो 20 है। मतलब ये कंपनी 1 रुपये कमाने के लिए बेसिकली 33 रुपये खर्च कर रही है। तो 33 रुपये अगर खर्च कर रही है तो डेफिनेटली सेक्टर के PE से तो थोड़ा ज़्यादा है, बट बहुत बुरा नहीं है। PB रेशियो आप देखोगे तो 4.65 है। मतलब इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है ना, उससे लगभग 4.5 गुना पर इस कंपनी का अभी प्राइस चल रहा है। और सेक्टर का PB जरूर थोड़ा सा कम है और सेक्टर के PB से तो इस कंपनी का PB थोड़ा सा बेकार है, बट बहुत बेकार नहीं है, ठीक ठाक है, आप रेशियो ये कह सकते हो। इसके बाद दोस्तों, अगला रेशियो है ROCE, जो कि है इस कंपनी का 5.32%। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंपनी 100 रुपये लगभग खर्च कर रही है 105 रुपये कमाने के लिए। दोस्तों, ROCE इस कंपनी का लग जरूर थोड़ा सा बुरा रहा था, बट इस सेक्टर के लगभग सारी कंपनीज का ROCE 10 के नीचे ही रहता है। इन जनरल ROCE 15% से ज़्यादा हो तो बहुत बेहतर होता है, बट इस सेक्टर की लगभग सारी कंपनीज का ROCE आपको 10 से नीचे ही देखने को मिलेगा। तो मैं नहीं समझता कि ये ROCE इस कंपनी का बहुत ज़्यादा बेकार है। हाँ, इस सेक्टर की बाकी कंपनी से थोड़ा सा बेकार है, बट बहुत बेकार नहीं है।
दोस्तों अगर इस कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देखो पाओगे कि इस कंपनी में टोटल प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 86% है और 86% किसकी होल्डिंग है, ये गवर्नमेंट की होल्डिंग है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने जरूर इस कंपनी में थोड़ा कम पैसा लगा रखा है, बट आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने भी इस कंपनी में 11% हिस्सेदारी खरीद रखी है। मतलब दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि हाँ गवर्नमेंट की कंपनी है तो भरोसेमंद तो डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी है, बट वहीं पर आप दूसरी चीज़ ये देखोगे कि म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने जरूर थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इस कंपनी के लिए थोड़ी सी बेकार बात है। क्योंकि दोस्तों अगर ये कंपनी बिल्कुल कंसिस्टेंट वे में ग्रो कर रही होती तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स की इसमें थोड़ी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती, बट म्यूचुअल फंड्स की इस कंपनी में थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट है, तो आप डेफिनेटली इसको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मान सकते हो इस कंपनी के लिए। अब फाइनली दोस्तों अपन देखते हैं इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड, वो होता है फाइनेंशियल ट्रेंड। आप देखोगे इस कंपनी ने लगातार पिछले 4 सालों में अपना रेवेन्यू को बढ़ाया है और साथ ही साथ आप देखोगे इस कंपनी ने लगातार 4 सालों में प्रॉफिट बुक किया है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कम हुआ है। तो ये चीज़ इस कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है और किसी भी कंपनी के लिए यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस कंपनी की ग्रोथ हुई है, क्योंकि रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है और उस कंपनी ने लगातार प्रॉफिट बुक किया है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन द एंड अगर आप भी कंपनी बनाते हो तो आपको भी क्या चाहिए, प्रॉफिट ही तो चाहिए इन द एंड। तो प्रॉफिट तो ये कंपनी बना रही है, वो भी हर साल। तो फाइनली दोस्तों अपन इसी निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे हैं कि इस कंपनी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगे, और जबकि पॉजिटिव चीज़ें तो इस कंपनी में काफ़ी सारी दिख रही हैं, जैसे फाइनेंशियल ट्रेंड, इस कंपनी का ग्राफ और गवर्नमेंट की इस सेक्टर के प्रति रुचि, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लग रही हैं अपन को इस वाली कंपनी में। तो फाइनली अपन ये आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर नहीं करें। तो मैं दोस्तों सिंपली यही बताऊं कि ये कंपनी आज भी अपने पीक प्राइस से लगभग 15 से 20% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो मैं इस कंपनी में थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी खरीदता जा रहा हूं। अगर 1 से 2 महीने के लिए ही इन्वेस्ट करना है और आप सोच रहे हो कि ये कंपनी रिटर्न्स दे देगी, तो यार वहाँ पे लक बाई चांस का काम है, क्योंकि वहाँ पर ये कंपनी आपको रिटर्न्स दे भी सकती है और थोड़ा बहुत लॉस भी करा सकती है। तो मैं पर्सनली अपने लिए तो यही करने वाला हूँ कि ये कंपनी अगर मुझे डिस्काउंट में मिलती जाती है 15% या फिर 10% या 5%, तो मैं वहाँ पर अपना थोड़ा सा हिस्सेदारी इस कंपनी में खरीदता जाऊँगा या बढ़ाता जाऊँगा। बट बाकी आप लोग क्या करना चाहते हो वो आप लोग खुद कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत क्लियर बता दी। मैं पर्सनली नहीं कह रहा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो या फिर ना करो, ठीक है, सारी चीज़ें आपके हिसाब से हैं। अब आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके अलावा बारी का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 4 से 5 सालों में 20,000% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो उस कंपनी का वीडियो मिल जाएगा एंड स्क्रीन में। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।